हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न आते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 16वां अध्याय 6वां श्लोक 16.6 भगवान बता रहे दो प्रकार का लोग हैं इस दुनिया में। द्वौ भूतो सर्गो लोकेस्मिन दैव असुर एव च। तो एक जो है अभक्त और दूसरा है भक्त है। तो उनका दोनों का गति भी अलग है, क्योंकि दो प्रकार का लोग हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि जो नॉर्मल साधारण जो भगवान को पूजा ना करे, लोग भगवान को शरणागति ना लिया, तो उनका क्या होने वाले हैं। साधारण जो 90% दुनिया का लोग वी कैन से। तो साधारण मरने के बाद क्या होता है। इसका उल्लेख जो है शास्त्र में लिखा है, जैसे कुछ कुछ पुराण से खास करके गरुड़ पुराण है कि मरने के बाद क्या गति है। तो सिंपल से बताने का तो मरने के बाद जो आत्मा है शरीर के अंदर, वो यमदूत जो है, यमराज का सर्वेंट्स जो है, यमराज का सेवक जो है, वो यमदूत आएंगे और उसका एक रस्सी जैसे बोलते यमपाश, यमपाश लेके वो आत्मा को खींच लेंगे शरीर से। क्यों खींचना पड़ेगा? क्योंकि आत्मा ये शरीर को छोड़ने का तैयार नहीं है। आसक्ति के कारण आत्मा ये शरीर को छोड़ने का नहीं। तो लेकिन उसको जाना ही पड़ेगा, टाइम हो गया, शरीर तो खराब हो गया, शरीर तो भंग हो गया। तो यमदूत क्या करते हैं, वो आत्मा को खींच लेते हैं। बराबर। तो इसमें इधर भी हम एक चर्चा कर सकते हैं कि क्यों हमारा संस्कृति में हम लाश या जो डेड बॉडी जो है हम क्यों जलाते हैं। हाँ, बाकी जैसे मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग, वो लोग दफना करते हैं, तो हम लोग जलाते हैं। क्योंकि वो एक्चुअली एक तरीक़ा से जो आसक्ति है आत्मा और ये उनका शरीर के प्रति, वो ब्रेक हो जाते, भंग हो जाते हैं। क्योंकि पता है शरीर तो जल गया, तो आत्मा भी समझ जाता है कि आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो वापस वहाँ पे नहीं घूम रहे। ये बहुत शुद्ध क्लीन अच्छा तरीका है। क्योंकि शरीर एक कपड़े जैसे हैं, कपड़े फट गया तो कोई उधर बैठेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, चलेगा, दूसरा कपड़ा पहनेंगे। तो वैसे जब ये शरीर खराब हो गया, तो आत्मा अगर वो शरीर जलाएंगे तो आत्मा भी समझ जाता है कि ये अभी हो गया मेरा, ये आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यमदूत क्या करेंगे, वो आत्मा को खींच लेंगे और उनका पूरा का नरक का टूर लेके जाएंगे। क्या क्या इधर क्या है, सजा है, क्या क्या कैसे लोग हैं। तो जैसे वो चल चल के जाते जाते उनका सारे जितना भी पाप किया था इस जन्म में, वो साथ धीरे 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 सभी याद दिलाते हैं। तो समझ आते हैं कि कितना गलती किया है। और फिर यमराज के पास आएंगे। वो यमराज के बाजू में चित्रगुप्त हैं, चित्रगुप्त सारे सभी का रिकॉर्ड्स हैं, क्या क्या गलती किया, क्या क्या गड़बड़ किया। और भले वो बोलेंगे नहीं 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 मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सारी चीज़ रिकॉर्ड है। हाँ, वो मीडिया पीपीटी भी दिखा सकते हैं क्या क्या गड़बड़ किया, क्या क्या आपने किया। सो तो इतना सारे उल्लेख आते शास्त्र में, गरुड़ पुराण में। तो इसलिए हम शास्त्र को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको पता है ये गलत है। जैसे अगर कोई शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं तो उनको पता नहीं है कि मौसाहार करने का, मांसाहार करने का गलत है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं आते जो जो लोग बटाटा या गाजर खाते हैं तो फिर उसको नरक में भोगना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग मांस खाते, दारू पीते, नशा करते, व्यभिचार करते, तो ये सब चीज़ उसको क्या क्या पनिशमेंट, क्या क्या सज़ा मिलने वाले इसमें उल्लेख है। तो इसलिए अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको पता है क्या करना क्या नहीं करना है। तो तो वो जो व्यक्ति का पाप और पुण्य के अनुसार यमराज उसको सजा दे देंगे। अगर थोड़ा बहुत पुण्य है तो अगले जन्म कुछ अच्छा जन्म मिलेगा, शायद वापस मनुष्य का शरीर मिलेगा। अगर पाप है तो फिर अलग अलग नरक में जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, कितना साल भी है, कितने जन्मों भी है, लास्ट में वो वापस उसको दोबारा एक थोड़ा सा चांस दे देंगे कि वो आ सकते वापस पृथ्वी या मृत्युलोक में वापस जन्म लेंगे इस दुनिया में। तो ये बहुत परेशान का, इसलिए बोलते हैं संसार मृत्यु का, ये संसार ने जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये घूमते रहते वापस। तो अभी हम देखें कि भक्त जो है, जो भगवान का शरण लिया, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनका गति क्या है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि यमराज यमदूत को बोला कि जो जो लोग भक्त है मेरा है उसके पास में मत जाइए। तो यमदूत ने पूछा भक्त कैसे पहचान पाया। अरे भक्त आपको पहचान नहीं, वो हमेशा भगवान का पूजा करते हैं, उनका गले में कंटीमाला है, उसके शरीर में तिलक तिलक का चिन्ह धारण करते हैं, वो हमेशा उसका मुख में हरि हरि का नाम बोलते हैं। तो वही बोलते ही भक्त है, तो उसके पास में मत जाइए।
तो फिर भक्त का गति क्या है, इसमें हम देखेंगे 8वां अध्याय भगवद गीता, 14, 15 और 16वां श्लोक में भगवान बता रहे कि एक भक्त का गति क्या है। वो भक्त का गुण भी बता रहे, भक्त कैसे हैं। अनन्य चेत सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो जो लोग हमेशा भगवान को याद करते, स्मरण करते, वो एक्चुअली बहुत आसान से भगवान को प्राप्त कर सकते। भगवान प्राप्त करने का क्या मिलेगा, अब नेक्स्ट वाला श्लोक बताएंगे। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गतः। अगर मुझे प्राप्त करेंगे, माम उपेत्या, क्या मिलेगा, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं आएगा। और फिर क्या मिलेगा, समसिद्धिम परमाम गता, परम गति जो है वो प्राप्त करेंगे। फिर लास्ट में 16वां श्लोक है 8वां अध्याय में भगवान बता रहे, आ ब्रह्मा भुवनल लोका पुनर्आवर्तिरो अर्जुना। जितना भी लोक हैं, जितना भी दुनिया है, जितना भी जो भी है योनि है, नरक से लेके ब्रह्मलोक तक सारे जगह जो है इसका टेम्पररी है। आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनर्आवर्तिनो, जगह जहाँ आपको वापस आना ही पड़ेगा, वो स्थित नहीं है, परमानेंट नहीं है। फिर भगवान बता रहे, माम उपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, लेकिन माम उपेत्या, अगर मुझे प्राप्त करेंगे, पुनर्जन्म न विद्यते। तो यही एक्चुअली लाइफ का गोल है, जीवन का उद्देश्य यही है कि ये खेल जो है, संसार का खेल जो है, जन्म मृत्यु का चक्कर वापस वापस ये करने का, इसको भंग करना, इसको बंद करना। कब तक हम खेलेंगे। इस जन्म में कोई डॉक्टर बने, अगले जन्म में नर्स बनेगा, पिछले जन्म शायद वो बेकारी था। तो ये खेल जो है कब तक हम खेलेंगे, इसको बंद करने का। बंद करेंगे क्या, किधर जाएंगे, हम भगवान के पास जाएंगे, जहाँ सारी चीज़ नित्य है, इटर्नल है, शाश्वत है। वहाँ का खेल जो है वो रियल है, वहाँ का खेल जो है नित्य है, शाश्वत है। और यहाँ का खेल जो है वो कुछ समय के लिए है। और खेल साथ साथ में बहुत सारे दुख भी हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए जैसे संत तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र का एक मुख्य संत हैं, उन्हें कहा कि जावा देवाच्या गावा, चलो हम जाएंगे भगवान का, अपना गांव है जो ये वैकुंठ है ना। हरे कृष्ण।